ट्रायंगल का शुरुआत करें। राइट एंगल ट्रायंगल और इसके बाद पढ़ाएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें कुछ है नहीं, एरिया से रिलेटेड फार्मूला है, सो हम लोगों को डील करना है, ठीक है। तो फिर चलो आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल बेसिकली होता क्या है, ये एंगल से रिलेटेड साइड होता है, ठीक है। जिस त्रिभुज का, जिस ट्रायंगल का एक साइड 90 डिग्री हो उसे हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, ठीक है। क्या होना चाहिए, एक एंगल, एक कोण 90 डिग्री का होगा, तब वह कौन सा कोण होगा, समकोण त्रिभुज। ओके, तो हम अब आप बात करते हैं कि समकोण त्रिभुज से रिलेटेड। आ जाइए। ठीक है, ये मेरा एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसका एरिया अगर ये मान लेता है, मान लिया कि मतलब ये क्या है, बेस B और हाइट H, तो एरिया इक्वल टू होगा हाफ बेस गुने हाइट। इसको हम लिखेंगे हाफ आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो नंबर एक, दूसरा नंबर फॉर्मूला है इसका, ठीक है। ये एक हो गया। दूसरा नंबर, यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल बना देंगे, ठीक है। दूसरा नंबर फॉर्मूला है कि हम इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा नंबर क्या करते हैं कि हम इसके अंदर क्या बना रहे हैं, इसके अंदर हम क्या बना रहे हैं, सर्किल बना देते हैं, ठीक है। इस सर्किल का रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस, ठीक है। इसका रेडियस जो होगा इसको हम छोटा r से लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर बन रहा है। इसका रेडियस क्या होगा, हाइट h यहाँ लिए, अब आ जाइए। तो r हो जाएगा, इस कंडीशन में r क्या होगा, r इक्वल टू होगा हाइपोटेनियस और फिर बेस, सॉरी परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और क्या होगा, बेस में माइनस करेंगे हाइपोटेनियस और क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, इन सर्किल का रेडियस, इन सर्किल, इसके अंदर में जो सर्किल बनेगा, त्रिभुज बनेगा, सॉरी वृत्त बनेगा, इस वृत्त का त्रिज्या निकल के आएगा। और ऐसे ही हम क्या करते हैं कि ऐसे हम इसको ऐसे मान करके हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा एक्चुअली, ऐसे हमने इस ट्रायंगल के बाहर एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, तो मुझे इसका रेडियस निकालना है, बड़ा सर्किल का। तो बड़ा सर्किल का रेडियस क्या होगा, आ जाइए। तो बड़ा सर्किल में ये जो हाइपोटेनियस है, ठीक, हाइपोटेनियस ये कर्ण जो है, कर्ण इसमें रेडियस का काम कर रहा है, ठीक है। इसमें अगर रेडियस का काम कर रहा है तो यही इसका क्या हो जाएगा, रेडियस, ठीक है। ये डायमीटर का काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा, रेडियस। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस बटा में 2, ये मेरा 2 पॉइंट, मतलब 3 गो पॉइंट हो चुका है, 3 पॉइंट हो चुका। और इस सब का, इसका भी प्रूफ इससे पहले जो छोटका आर निकाले हैं, इसका रेडियस, इस सब का प्रूवमेंट ज्योमेट्री में होगा, ठीक है। यहाँ हम लोग ज्योमेट्री में इस चीज का सॉल्यूशन मिलेगा। तो अब ये हो गया, मतलब क्या हो गया, ये दोनों पॉइंट हो गया, तो 3 गो पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, चौथा पॉइंट हम लोग करेंगे कि हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है। हमने क्या बनाया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम एक
स्क्वायर बना रहे हैं, इसमें हम एक वर्ग बना रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में हम अगर एक क्या बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है। अगर ये स्क्वायर हो गया मेरा, तो इसका ये जो साइड मान लेते हैं x, इसका वैल्यू क्या होगा। तो क्वेश्चन ऐसे दिया रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल जिसका साइड दे दिया जाएगा, तीनों साइड दे दी जाएगा, और आप मतलब पूछा जाएगा कि इसके अंदर जो स्क्वायर बन रहा है, इस स्क्वायर का साइड की लेंथ क्या होगा, इस स्क्वायर की साइड की लंबाई क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग बहुत सिंपल है, ठीक है। पीछे भी इस चीज़ पे हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला होता है। जिस साइड पे बना होगा, जिस साइड पे, इस साइड पे बना है और इस साइड पे बना है, इस दोनों साइड का जो ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड का मल्टीपल को डिवाइड करेंगे दोनों साइड के सम से। अगर मान लिया जाए कि ये क्या ए हो, ठीक है, और ये बी हो, तो यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू बी बट्टा ए प्लस डी, ठीक है। ये एक मेरा पॉइंट था। अगला पॉइंट, अभी तो ऐसे अगर सेकेंड टाइम क्या करेगा, ये ऐसे नहीं बनाएगा, स्क्वायर बनाएगा, और स्क्वायर बनाएगा दूसरा तरीका होगा इसका स्क्वायर बनाने का, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सेकेंड जो है तरीका, इसमें स्क्वायर बन सकता है। तो मान लिया जाए कि ऐसे, ठीक है, ये लाइन हो गया, अब यहाँ से ड्रॉ कर दिया, ऐसे स्क्वायर लगेगा, ये हो गया, और यहाँ से ये हो गया, ठीक है। तो ये हम 1 मिनट के लिए थोड़ा सा फिगर टेढ़ा सब होगा, उसको आप लोग संभाल लीजिएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि मैंने यहाँ क्या बनाया, एक स्क्वायर बनाया है, और इस स्क्वायर का साइड मुझे निकालना है, ठीक है, इस स्क्वायर का साइड। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसका नाम रख दिए पी, परपेंडिकुलर। ये साइड ए हो गया, ये साइड बी हो गया, और ये साइड हम ले लिए सी। ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो मुझे पता है कि अगर एक्स साइड हो तो साइड क्या होता है, साइड इक्वल टू होगा कि जिस पे बना होगा वह, और फिर क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो कहाँ है, सी गुने पी बटा सी प्लस पी। अब पी की लेंथ क्या होगा, पी, ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ ज्योमेट्री में इम्प्रूवमेंट होगा कि पी कैसे निकालते हैं। तो पी इक्वल टू होगा, पी इक्वल टू होगा, पी इक्वल टू होगा इस दोनों के बगल का साइड का मल्टीपल अपॉन सी, ए गुने बी बट्टा सी, ए बी बट्टा सी। तो हम यहाँ से p का वैल्यू यहाँ रखें। अगर हम p का वैल्यू यहाँ रखते हैं तो यहाँ सी गुने ए बी अपॉन सी बट्टा सी प्लस पी, तो ए बी अपॉन सी, ठीक है। हम कुछ नहीं किया, यहाँ भी p का वैल्यू दे दिया, यहाँ भी p का वैल्यू दे दिया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो ऊपर में ए बी बच जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, सी एलसीएम आ जाएगा। यहाँ अगर लेंगे तो सी एलसीएम आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए बी आ जाएगा। तो ए बी आ गया तो ये सी ऊपर चला जाएगा, तो नीचे आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ गुने सी आ जाएगा। तो हम यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ सी जो है इसके बदले में ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अगला टर्म ए बी सी बट्टा ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये आ गया मेरा अपना साइड। ये साइड आ गया। तो इसमें कितना पॉइंट हो गया, एक एरिया मैंने बताया, एक इन सर्किल रेडियस मैंने बताया, एक बाहर से सर्कल बनेगा, तो 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट ये हो गया, फोर्थ नंबर पॉइंट यहाँ
मैंने एक स्क्वायर बनाया था, 5वां नंबर पॉइंट मैंने यहाँ स्क्वायर बनाया, तो क्या हो गया, ये सब बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या होगा इस पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट अब हम आइए, मैं यहाँ एक क्या बनाया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एक सेमी सर्कल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सेमी सर्कल। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री, तो चलो यही सही है। तो ये जो सेमी सर्कल है, ये क्या है, डायमीटर। डायमीटर है तो इसके कहीं तो सेंटर होगा, इसके बीच में मान लेते हैं सेंटर। ये सेंटर से सर्कमफेरेंस की डिस्टेंस जो होती है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस, और ये भी हो जाएगा अपना रेडियस। अगर हमने इस पूरे लेंथ को अगर मान लो कि हमने ए मान लिया, ठीक है, अगर पूरा लेंथ क्या मान रहे हैं, ए, तो ये जो लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक, तो पूरा में से आर कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस आर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये हमने कहाँ से किया है और ये हमने कहाँ से किया है, ठीक है। तो अब एक चीज़ आप लोगों को देखना होगा कि यहाँ भी 90 डिग्री है, और फिर ये रेडियस और टेंजेंट, टेंजेंट को छेदक रेखा हिंदी में बोला जाता है। रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, और ये एंगल कॉमन होने के कारण बराबर, ये एंगल कॉमन होने के कारण ये एक छोटा ये एक छोटा, ये क्या है, एक छोटा क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। और ये एक बड़ा ट्रायंगल है। तो हम ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। सिमिलर हो गया तो हम सिमिलरिटी लगाएंगे, सिमिलरिटी लगाएंगे तो आया। तब आइए हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। इसका पॉइंट मान लिए, एक मिनट लीजिए, बी, और ये सी मान लिए, ठीक है। अगर सी मान लिए हैं तो यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ कुछ भी नहीं करना है। छोटा ट्रायंगल का साइड क्या है, आर, बड़ा ट्रायंगल का साइड बी, ठीक है। और 90 डिग्री के, और अब क्या करेंगे, छोटा छोटा तक क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री के सामने छोटा ट्रायंगल का ये जो साइड होगा, ये ए माइनस आर लिख दिया है, और ये बड़ा हो जाएगा। ये बड़ा मतलब बड़ा ट्रायंगल के 90 डिग्री के सामने सी हो जाएगा। सिमिलरिटी हम ऐसे लगाते हैं हम लोग कि एंगल देख लेते हैं, ठीक है, और एंगल के बेसिस पे हम लोग लिखते हैं कि एंगल कहाँ क्या कैसे है, ठीक है। तो ज्योमेट्री में इस पे ज़्यादा डिस्कस होगा, अभी इतना मान के चल लेते हैं। तो ये होता है, यहाँ क्या करेंगे, आर सी, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आर सी इजकल टू ए बी माइनस बी आर, ठीक है। तो यहाँ इसको आर सी और प्लस बी आर इजकल टू ए बी लिख देंगे। तो यहाँ से आर अगर कॉमन कर लेंगे तो बी प्लस सी ए प्लस बी, ठीक है। इम्प्लाई यहीं से कर लेंगे, आर इजकल टू ए बी बटा बी प्लस सी। तो ये मेरा एक पॉइंट हो गया, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसका रेडियस, तो ये साइड और ये साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये साइड और ये साइड जोड़ करके डिवाइड कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, इसका रेडियस, ठीक है। इसमें एक और केस बनता है, ठीक है, एक और केस बनता है जो कि हम क्या करते हैं, हाइपोटेनियस, इस पे हम हाइपोटेनियस पे क्या करेंगे, हम सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे, तो क्या होता है, ठीक है। आइए अब हम इस पे आ जाते हैं।
ठीक है, हमने एक यहाँ क्या बनाया, सेमी सर्किल बनाया। ठीक है, सेमी सर्किल में क्या करना है आइए देखते हैं। पता नहीं ठीक है से ये हमने एक सेमी सर्किल बना दिया। और ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ईजी है। इससे पहले हमने बनाया था ये इस पे ट्रायंगल, अब मैं बना रहा हूँ परपेंडिकुलर पे, पहले बनाए थे, अभी बना रहे हैं हाइपोटेन्यूस पे। क्या बना रहे हैं, सेमी सर्किल बना रहे हैं। तो क्या होता है, तो देखिए इसमें भी कहीं रेडियस होगा, मान लो यहाँ रेडियस होगा, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से ट्रायंगल पास, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि सेमी सर्किल है। यहाँ एक सर्कल जो बन रहा है, ये ऐसे जो सर्कल बनेगी, तो यहाँ से ये जो लाइन पास कर रहा है और ये इसका रेडियस है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच हमेशा बना कोण 90 डिग्री होता है। इसका रीजन पता चलेगा ज्योमेट्री में, अभी तक के लिए याद कर लेना है इतना। और ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो 90 डिग्री। जब ट्रायंगल का किसी भी क्वाड्रिलेटरल का 3 एंगल 90 डिग्री हो, तो चौथा क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। और जब ये सारा इक्वल हो गया, तो ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो होगा स्क्वायर हो गया, स्क्वायर, तो मान लो ये ए है और बी है। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होगा इसका साइड, तो साइड इक्वल टू हो जाएगा ए गुने बी बटा ए प्लस बी। ठीक है, तो जो इसका ये जो साइड है वही तो इसका रेडियस है, जो इसका साइड है, जैसे यहाँ से ये रेडियस हो गया, ठीक है, ये यहाँ से रेडियस हो गया, तो यही तो साइड है, यही साइड है किसका, स्क्वायर का, और यही रेडियस है किसका, इस सर्कल का, सेमी सर्कल का। तो इस तरह से हमने ये डिस्कस किया। अब अगला पॉइंट करते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है। अब अगला पॉइंट ये रहा, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा फिगर बन गया, पता नहीं इतना बड़ा सर्किल बना पाएंगे कि नहीं। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें हमने 2 सर्किल बनाए हैं, जिसका रेडियस अनइक्वल है, मतलब इक्वल नहीं है, बराबर रेडियस नहीं है, दोनों के रेडियस अनइक्वल है। तो 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं इसका ये जो लेंथ रेडियस के मान लेते हैं, और इसका मान लेते हैं r, तो r मान लेते हैं, ठीक है। तो
ये जो लेंथ होगा ये लेंथ हो जाएगा 2r। अब ये लेंथ 2r क्यों होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ जो एंगल हम सपोज करते हैं ज्योमेट्री में ऐसा बताया जाएगा, ठीक है। ये एंगल अगर 60 हो तो ये एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा 30, और 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो 10/30। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, h का वैल्यू हो जाएगा √3 का स्क्वायर, 3 + 1 बराबर √4 = 2 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये 2 है। तो ये अगर 1 का वैल्यू क्या है, r है, 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो 10/30 = क्या हो जाएगा, p परपेंडिकुलर ये हो गया, ये एंगल के लिए परपेंडिकुलर, ऐसे ही 2r हो गया। और ये पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक सिमिलर कैसे हो जाएगा, ये 2k हो जाएगा, क्योंकि ये k है, ये 2k हो जाएगा। इतना बात समझ में आया होगा। तो आगे हम क्या करेंगे कि, ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे कि 2k = लिखेंगे, इसको मतलब इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2k = यहाँ 2r हो जाएगा, ये r हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3r, 2r इतना और ये r 3r, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा k। तो k इस साइड आएगा, k = क्या हो जाएगा 3rk/r = ठीक है। तो ये क्या आता है, रेशियो आता है, ठीक है। अगर इसका वैल्यू क्या होगा 3 होगा, इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा, इसका वैल्यू अगर 15 होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा 5 होगा। तो रेशियो आता है ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा 3:1 के रेशियो में होगा। तो ये सब चीज़ याद करने के लिए दिया जाता है, ताकि आप लोगों को याद रहे, तो क्वेश्चन उस टाइम जल्दी से हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जब हम इक्विलैटरल ट्रायंगल ये बना दिए, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें सेम रेडियस का सर्किल रखेंगे, 1 2 3 जितना भी मन हो उतना हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो हम चलिए आइए हम कुछ सर्किल रखते हैं इसमें। तो इसमें क्या करते हैं, हमने एक सर्किल ऐसे रखा, ठीक है, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। ये चीज समझ में आया होगा। तो आइए देखिए, ये अगर रेडियस है और ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ठीक है, तो यहाँ से हम इस लाइन को मिला देंगे, ठीक है, और इस लाइन को मिला दिया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक मिनट के लिए आप मुझे बताइएगा, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से एक लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि, ठीक है, तो अगर ये r है रेडियस, ये भी r, ये भी r, ये भी r, ये भी r, ठीक है, तो यहाँ से ये जो होगा ये भी क्या होगा, r होगा, ठीक है। तो यहाँ हम इसको 3 मतलब इसका a दे दो और इसका साइड b दे दो। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका साइड ये a है और b है, जिसमें हमने 3 सर्किल रखा है जिसका समान रेडियस है, रेडियस इक्वल हो, तो हमने यहाँ रखा है। तो इसको क्या किया है, ये r, ये r, ये r, ये इसका रेडियस हमने r मान लिया है। और इसके बाद मुझे क्या करना है कि हम ट्रायंगल में इसको डिवाइड करेंगे। ट्रायंगल में कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान से, ये जो होगा
ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ तक आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। इस लाइन को, इसको, इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखिए। ये जो है ये तो ये ब्लू लाइन जो है, ये ब्लू लाइन से बना हुआ ट्रायंगल है। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस। तो बेस इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 गो आर, तो 5R और गुने क्या हो जाएगा, और ये बेस का काम करेगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर नीचे इसको लिखते हैं यहाँ थोड़ा अच्छा से होगा, ठीक है, गुने 5R गुने A। और अगला ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, अगला ट्रायंगल हमने इसको बना लिया, ठीक है, ये ट्रायंगल होगा। ये जो ट्रायंगल होगा इसका बेस क्या होगा, B होगा, और इसका ऊंचाई ये R होगा। इसका नाम C दे दिए, ठीक है। तो प्लस हाफ इंटू बेस इसका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, और हाइट R इक्वल टू हाफ AB हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, तो हाफ ये कट जाएगा, यहाँ से कॉमन लेकर के हमको सबको काट देंगे। तो नीचे बचेगा 5RA प्लस BR प्लस CR इक्वल टू AB। यहाँ से क्या करेंगे, हम R कॉमन ले लेंगे। R अगर कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, 5A प्लस B प्लस C इक्वल टू AB। यहाँ से R का वैल्यू क्या आ जाएगा, ऊपर लिख देते हैं इस लाइन को, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा R इक्वल टू AB अपॉन 5A प्लस B प्लस C, 5A प्लस B प्लस C, ठीक है। ये अपना एक फॉर्मूला निकल के आ गया। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। और फिर क्या करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल से कोई क्वेश्चन नहीं होता, एक क्वेश्चन बनता है मेंसुरेशन में, जो कि एरिया से रिलेटेड बनता है, तो उसका हम एरिया निकालना बता रहे हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल वह ट्रायंगल होता है जिसका दो साइड इक्वल हो, ठीक है, इक्वल हो, ये साइड और ये साइड इक्वल हो। इसमें क्या करेंगे, एक लाइन हम इसके परपेंडिकुलर खींचेंगे, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये लाइन जो है ये क्या करेगा, मीडियन का भी काम करेगा, एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा। ऐसा है तो क्या करेगा, मीडियन क्या करता है, साइड को इक्वल भाग में बांट देता है। अगर मान लिया जाए ये A और ये A है, और ये पूरा जो है ये B है, ये यहाँ से यहाँ तक अगर B है, तो ये क्या हो जाएगा B/2, और ये भी हो जाएगा B/2। तो मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले ट्रायंगल के लिए हाइट निकालना है। तो हाइट अगर मान लो h हम मान लेते हैं, तो हाइट इक्वल टू क्या आ जाएगा, A², ठीक है। हाइट का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा A² माइनस B² बट्टा 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4A² माइनस B² बट्टा 4। ये समझ में आया होगा। हाइट निकाली है, तो कोई भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से एरिया इक्वल टू हाफ बेस, तो बेस जो भी होगा वो बेस लिखेंगे, और हाइट क्या आ जाएगा मेरा, h का वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू रूट अंडर ले लो 4A² माइनस B² अपॉन 2। तो ये हाइट हो गया। हाइट क्या होता है, 4A² माइनस B² अपॉन 2। फिर अपना ये आइसोसेलेस
ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ऐसे भी निकालो, ऐसे भी निकालो, जैसे भी निकालो, लेकिन एरिया निकालो। ठीक है, इस तरह से हमने ट्रायंगल कवर हो गया। अब अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर्कल के बारे में। सर्कल भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। उस सर्कल खत्म होने के बाद प्रिज्म पे आ जाएंगे, तो प्रिज्म भी बहुत अच्छा से बताया जाएगा। तो अब जब भी वीडियो बनेगा उस सर्कल पे बनेगा, उसका प्रिज्म पे बनेगा, पिरामिड पे बनेगा। प्रिज्म में जो पढ़ाया जाएगा प्रिज्म बताया जाएगा, प्रिज्म के बाद पिरामिड पढ़ाया जाएगा। पिरामिड में बहुत कम ही लगता है 2 घंटा का क्लास होगा पिरामिड का भी। प्रिज्म का तो थोड़ा लंबा जाएगा। तो प्रिज्म और पिरामिड ये दोनों क्लास होने के बाद क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट होगा, जिसमें हम सबसे पहले एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और उसके बाद मतलब मेरे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेवल वाइज, उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, जो कि अप्रोक्स 200 क्वेश्चन होगा। और 200 क्वेश्चन ही करना है बार बार, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।